नमस्कार। इस वक्त अमेरिका चीन के हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। इसके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव भी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है और ट्रंप एक बार फिर से दूसरा कार्यकाल पाने की चाहत रखते हैं। तो जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला है, उसके लिए कहीं ना कहीं चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। काम धंधे चौपट है, कारोबार चल नहीं रहा, दुनिया की तमाम देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और अमेरिका लगातार चीन पर दबाव बना रहा है। चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो अपने मरीन कमांडो को ऑस्ट्रेलिया भेजने का मामला हो, उसका मकसद भी कहीं ना कहीं चीन को दबाव में लाना है साउथ चाइना सी में। और अब अमेरिका ने क्या किया है मैं बता रहा हूँ आपको। अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने तिब्बत की आज़ादी का समर्थन कर दिया है। यानी अमेरिका ने मांग की है कि तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए, उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहिए। तिब्बत पर 50 के दशक में चीन ने अवैध कब्जा किया था और वहाँ बड़ी एट्रोसिटीज़ की थी, जिसको बयान करना मुश्किल होता है कभी कभी। कितना वहाँ अत्याचार किए गए तिब्बत में, ये बताना मुश्किल है। उसके बाद से चीन के कब्जे में है तिब्बत। तो अमेरिका की संसद में एक बिल लाया गया है जिसमें उन्होंने तिब्बत की आज़ादी की मांग की है और इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। और ये खबर सुनकर चीन बहुत परेशान है। चीन कभी नहीं चाहता कि तिब्बत का कोई सवाल उठा दे, ताइवान का कोई सवाल उठा दे, हांगकांग का कोई सवाल उठा दे। दुनिया में जब कहीं भी तिब्बत, ताइवान या हांगकांग की चर्चा होती है तो चीन के कान खड़े होने लगते हैं। दूसरा, अमेरिका ने क्या किया है कि दलाई लामा के जो उत्तराधिकारी, जिनको कहा जाता है पंचेन लामा को रिहा करने की मांग अमेरिका ने कर दी है। पंचेन लामा 25 मई 1995 को देखे गए थे और उसके बाद उनको अगवा कर लिया गया था। उनकी पहचान दलाई लामा ने की थी और जब चीन को ये कन्फर्म हो गया कि पंचेन लामा वही है, तो खौफ के मारे चीन ने पंचेन लामा को हिरासत में ले लिया। और दलाई लामा तो अभी निर्वासित जीवन जी रहे हैं। वो भारत के हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो बौद्ध मठ है वहाँ रहते हैं, अक्सर वो यहाँ आते जाते हैं। तो चीन जो है इस वक्त इतना घिरा हुआ है कि अमेरिका ने एक तो तिब्बत की आज़ादी का समर्थन कर दिया है, उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की मांग कर दी है। दूसरा, उसने क्या किया है, पंचेन लामा को रिहा करने की मांग की है, जिसका कोई अता पता नहीं है, पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन इस घटना ने चीन को बुरी तरह चढ़ा दिया है। और इससे पहले आपको मालूम होगा कि अमेरिका ताइवान पर भी एक बिल ला चुका है, ताइवान के समर्थन में, क्योंकि ताइवान पर भी चीन का अवैध कब्जा है। तो ताइवान को भी वो अपना ही हिस्सा मानता है और हांगकांग पर वो अभी एक बिल लाया है और वो चाहता है कि दुनिया इसका समर्थन करे। भारत से भी वो यही अपेक्षा करता है, लेकिन भारत सरकार ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अमेरिका तो खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका ने, भले ही वो राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका में चुनाव जीतना हो, ये इनके प्रकरण, वो एक अलग विषय है। और ये इतना जरूर है कि कोरोना वायरस तो चीन से ही फैला, जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को एकदम तबाह कर दिया। सारे बाजार बंद हैं, कारोबार चौपट है। खुद चीन की जीडीपी भी काफी नीचे आ चुकी है, चीन का फॉरेन रिजर्व नीचे आ चुका है। ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि उसके बावजूद भी चीन को ये लगता है कि कोई देश तिब्बत, ताइवान या हांगकांग के समर्थन में कैसे बोल सकता है। अभी पिछले दिनों अमेरिका के जो एक प्रतिनिधि थे, वो ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। चीन को ये अच्छा नहीं लगा। इसमें भारत की ओर से भी 2 लोग शामिल हुए थे, 2 सांसद शामिल हुए थे। चीन इससे भी चढ़ा हुआ है। तो जिस तरह से चीन ने एक के बाद एक, अमेरिका ने जिस तरह से एक के बाद एक चीन को घेरना शुरू किया है, उससे चीन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं जो एग्रेशन है, जो आप देख रहे हैं, जो भारतीय सीमा पर भी है, मतलब अपने देश के लोगों का, अपने देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए चीन ये सब कर रहा है।
और ये चीन की ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कमजोरी साबित हो रही है। और यह भी सुना जा रहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो में भी कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति उठाई है। मतलब वो भी इससे खुश नहीं है, वो भी जिनपिंग के इस रवैये से खुश नहीं है। लेकिन जिनपिंग क्योंकि इस वक्त पूरी पावर में है, इसलिए वो मनमाने अपने फैसले कर रहे हैं। वो चाहते हैं दुनिया को हम मसल दें, दुनिया हमारी सुने और हम जो चाहें वो करते रहें। ऐसा नहीं हो सकता। तो अब जिस तरह से अमेरिका ने घेरना शुरू किया है, अमेरिका ने हाल ही में अभी 2 दिन पहले अपने जो नेवी के करीब 1200 मरीन कमांडो ऑस्ट्रेलिया रवाना किए, जिसका मकसद भी चीन को घेरना है। जो साउथ चाइना सी में चीन कर रहा है, जो अवैध तरीके से वहां भी वो अतिक्रमण कर रहा है, उसको भी रोक लगाना है, उस पर भी रोक लगाना है। तो इस तरह से अमेरिका ने चीन को ऐसा घेरा है इस वक्त कि चीन की घिग्गी बंधी हुई है और चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। क्योंकि बाकी देश तो चुप है, लेकिन अमेरिका ने इतनी नकेल कसी हुई है चीन के ऊपर कि चीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।